गुजरात एटीएस ने हैदराबाद के डॉक्टर सहित जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनकी पूछताछ से जो तथ्य सामने आए हैं उससे पता चलता है कि एक बहुत बड़े आतंकी हमले का और एक खतरनाक आतंकी हमले का खतरा जो है वो टल गया है। क्योंकि यदि आप इनके कनेक्शंस देखें, जिस प्रकार से आईएसआईएस के साथ कनेक्टेड थे, और आईएसआईएस का भी अगर आप इतिहास देखें वर्ल्ड वाइड, तो वो जिस प्रकार से खतरनाक केमिकल वेपन्स को बनाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है, उसी का एक प्रयास यहाँ पे भारत में भी हैदराबाद के इस डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन ने करने की कोशिश की थी। उसने राइजिन बनाने का पूरा फार्मूला जो है वो डेवलप कर लिया था। एटीएस के पास जो सबूत हैं उस हिसाब से पता चलता है कि वो लगातार इसकी जानकारी भी जुटा रहा था चैट जीपीटी और गूगल से। और इसके अलावा उसने अपने घर पर सारी मशीनें और सारा सामान जो है वो भी इकट्ठा कर लिया था, और उसने प्रोसेस भी शुरू कर दिया था। यानी जो प्रक्रिया है राइजिन बनाने की कैस्टर की सीड से, वो उसने शुरू कर दी थी। और बाकायदा एसीटोन से उसको रिएक्ट करवा के उसके स्लज को कैस्टर के, और उसने उसको सेडिमेंट होने के लिए रख भी दिया था ताकि बाद में उसे फिल्टर करके वो पाउडर फॉर्म में ले ले। लेकिन उससे पहले ही वो गिरफ्तार हो गया। और पुलिस को पूछताछ में ये भी पता चला है कि जहाँ से उसने कोल्ड प्रेस की मशीन्स खरीदी थी, वहाँ पे भी उसने स्पेसिफिक उनसे जानकारी मांगी थी कि ऐसी मशीन्स मिले जिससे स्लज ज़्यादा इकट्ठा हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रेजिन जो है, एक डेडली केमिकल, वो बना सके। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है, गुजरात एटीएस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर वो इसके बाद जब ये पूरा बन जाता तब इसका क्या उपयोग करने वाला था, कहाँ इसे सप्लाई करने वाला था, और कैसे इसको बाद में यूज़ किया जाने वाला था। देखिए, ये जो 3 आरोपी अभी पकड़ाए हैं, हमने आपको बताया कि ये लगभग 2 डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स थे जो कि इस पर्टिकुलर डिलीवरी के टाइम पे एक जगह एकत्रित हुए और उसके बाद में हमने इनको पकड़ पाए। तो जो इसमें हैदराबाद से सैयद जो है वो बेसिकली पढ़ा लिखा है। उसका जो प्लान उसने शुरुआत में इंट्रोगेशन में शेयर किया कि उसने अपने आमिर के साथ में शेयर किया था कि वो इंडिया में बड़े पैमाने पे कुछ काम करना चाहता है, खास करके साउथ इंडिया का वो एक तरह से आमिर बनना चाहता है, एंड उसके लिए वो एक बड़ी मात्रा में लोगों को रिक्रूट भी करना चाहता है। उसने साथ साथ में अपना जो पोटेंशियल है, क्योंकि वो डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, तो इस हिसाब से भी उसने बताया। और उसके बाद में ये लोग राइसिन जो है वो आईएसआईएस के आईएसकेपी के बहुत सारे लिटरेचर में भी देखने को मिला है कि वो इजीली अवेलेबल वस्तुओं से किस तरह से जहर बनाया जा सकता है, किस तरह से एक्सप्लोसिव बनाया जा सकता है। इसके बारे में कई जगहों पर हमारे पास वेरियस इनपुट्स आते रहते हैं। तो इन्हीं में से एक पे उसने काम स्टार्ट किया था। और इसके लिए शुरुआती जो मैंने पहले भी बताया कि जो रॉ मटेरियल परचेज करना है, थोड़ी मशीनरी जो परचेज करनी है, प्रारंभिक जो 1-2 स्टेज की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी उसने कर ली थी। एंड अब लगभग अगर उसकी प्रोसेस को थ्योरेटिकली देखें तो उसने फॉलो किया था। एंड इस दरमियान जब ये हथियार की जो डिलीवरी लेने के लिए आया था, ये पकड़ा गया है। दूसरा जो मॉड्यूल जो कि ये यूपी से 2 लड़के हैं, आज़ाद और सुलेमान, इन दोनों ने भी काफ़ी टाइम से रेडिकल आउटफिट्स के साथ में के संपर्क रहे हैं। ये अलग अलग टाइम पर, पहले भी आपको बताया कि लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद आए हैं, अलग अलग जगहों की रेकी की है। साथ साथ में ये कश्मीर भी गए हैं। कश्मीर में भी इन्होंने एज ए बिजनेसमैन कहिए वहाँ पे लोगों से मिलने की कोशिश की है। वहाँ से श्रीनगर से दिल्ली, अहमदाबाद के ट्रांसपोर्टेशन लाइन में कुछ इंक्वायरीज़ की हैं कि किस तरह से यहाँ से क्या सब्जियाँ, फल आते हैं, क्या जाते हैं, क्या उनकी रेट्स वगैरह हैं। ये सब उन्होंने अपने आमिर के कहने पे इस तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया था। अभी के मैटर में भी ये जो हनुमानगढ़ एरिया से जो वेपन की डिलीवरी गुजरात के अंदर जो की गई, वो इन दोनों के द्वारा की गई है।